देश में ही नहीं विदेश में भी भाजपाइयों ने झंडे गाड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया में 5 युवतियों से बलात्कार करने के आरोप में धरा गया बालेश धनखड़ बीजेपी का प्रमुख एनआरआई नेता है। साल 2014 में जब पीएम मोदी सिडनी गए थे तब यही बालेश प्रमुख आयोजनकर्ताओं में से था। इसके कंप्यूटर से 47 वीडियो बरामद हुई है। ये सभी कथित तौर से बलात्कार और यौन संबंध के हैं। बालेश धनखड़ लड़कियों को कोड नंबर देता था कि किसका बलात्कार हुआ और किसका होना है। बाकी टाइम में ये वहाँ धर्म की रक्षा में लगा रहता था। विदेशी धरती पर जाकर भारत का नाम गंदा करने वाले इस बालेश की करतूत पर आप कुछ भी कहो, पर जब इनका वतन आगमन होगा तो ढोल नगाड़ों और माला पहनाकर इनका स्वागत किया जाएगा और बाकायदा रोड शो करके बीजेपी कार्यालय तक लाया जाएगा। बालेश धनखड़ के लिए आज खुशी का दिन है क्योंकि उन्होंने एक राष्ट्रवादी नेता बनने की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली है। मोदी साहब भी चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। विदेश जाते हैं तो घोटालेबाजों को साथ ले जाने का मौका मिलता है और विदेश पहुंचने पर बलात्कारियों से स्वागत करने का मौका मिलता है। मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अब विदेशों में झंडे गाड़ने लगा है। मुबारक हो, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। दर्दनाक कहानी है 2 लड़कियों की जिनकी मां कोरोना काल में गुजर गई थी। मेरठ निवासी बीजेपी नेता योगेंद्र चौहान ने दोनों बच्चियों को खरीद लिया। एक बच्ची अपने दोस्त को दे दिया, दूसरी को अपने पास रखकर 3 साल तक बलात्कार किया और उसको पीटता रहा। बच्ची ने किसी तरह हिम्मत करके पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने एफआईआर तो कर दिया लेकिन रसूखदार भाजपा नेता को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। योगेंद्र चौहान का भाई बड़ा नेता है और भाभी ब्लॉक प्रमुख है। आगे क्या होगा देखना होगा। भाजपा का ये कार्यकर्ता संतोष बम बना रहा था। बम बनाते वक्त पत्नी समेत घायल हो गया। क्या इन लोगों की कोई बड़ी साजिश थी जिसमें ये बम का इस्तेमाल करने वाले थे? अगर ये बम बनाने की घटना किसी मुस्लिम परिवार में होती तो अब तक उसके ऊपर देश की सारी एजेंसियां उनके पीछे लग गई होती और तमाम धाराएं लगाकर उनको जेल में ठूस दिया जाता। कोई नहीं कह सकता था कि वो कब बाहर आएगा। अब क्या इनके ऊपर ये भाजपा नेता की इस कार्रवाई पर कोई एक्शन इस देश की पुलिस और प्रशासन लेगा? शायद नहीं। AK-47 और इंसास राइफल के साथ उफलातून मचाती है भाजपा की नेत्री है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो खूब वायरल हो रही हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये मिलिट्री के हथियार भाजपा नेत्री के पास आए कहां से? AK-47 कहां से आए? इंसास कहां से आई जिनको लेकर ये सेल्फी और वीडियो बना रहे हैं, वो भी दबंगई के साथ? ये वही हथियार है जो संजय दत्त के घर पर पाए गए थे, जिसके चलते उन्होंने सालों साल जेल में काटने पड़े थे। उनके ऊपर टाडा के नियमों के तहत कार्रवाई हुई थी। तो क्या भाजपा नेत्री के खिलाफ भी इन्हीं नियमों के साथ कार्रवाई होगी? देखने वाली बात होगी। यूपी में बक्सी का तालाब सीट से बीजेपी विधायक ने खुद सड़क निर्माण का निरीक्षण किया जो उनके क्षेत्र में बन रही है। 40 करोड़ की लागत से बन रही सड़क हाथ से उखाड़ने से ही उखड़ गई, जिसकी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोगों ने विरोध किया और दोबारा सड़क बनाने की गुजारिश की। विधायक साहब ने अब लोक निर्माण विभाग के मंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आवश्यक कार्रवाई की जाए। जनता के विरोध के चलते बेईमान ठेकेदार का असल चेहरा सामने आया है, पर कोई बात नहीं, सरकार का हाथ है तो अगले टेंडर में खूब कमा लेंगे और सारी पूर्ति हो जाएगी। एक विधायक खुद चिट्ठी लिखकर गुजारिश कर रहा है मंत्री को। कॉन्ट्रैक्टर इनके कहने से काम नहीं कर रहा है, चिट्ठी लिखनी पड़ रही है मंत्री को। संबंधित जो इंजीनियर है उनको पहले ही विधायक साहब बोल रहे हैं कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, इसकी गुणवत्ता बढ़वाइए आप, पर कोई एक्शन नहीं। तो फिलहाल लास्ट में भाजपा के नेता को, विधायक को, अपने रेस्पेक्टिव मंत्री को चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर की जा रही है कि रोड कृपया करके अच्छी क्वालिटी का बनवाइए। 3 दिन पहले ही हमारे उपराष्ट्रपति साहब खुद राहुल गांधी को बदनाम करने के चक्कर में कह रहे थे कि लोकसभा एक बहुत बड़ी पंचायत है, इसमें कभी माइक बंद नहीं होता है। पर कल तो पूरा सदन ही म्यूट मोड में डाल दिया गया। खुद बीजेपी वाले क्या बोल रहे थे वो भी देश की जनता को नहीं सुनाई दिया। कुछ सेकंड्स के लिए आवाज आई, उसमें विपक्ष ये कहता नजर आ रहा था कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, वो बोलने के लिए ही आए हैं, जवाब देने के लिए आए हैं। जो आरोप भाजपा ने लगाया है उनका तर्कसंगत जवाब देने के लिए राहुल गांधी संसद में आए हैं, इसलिए उनको बोलने दिया जाए। विपक्ष ये भी बोलता नजर आया था कि हम हमारी सीटों पर जा रहे हैं बैल से और राहुल गांधी को कृपया करके आप समय दीजिए, वो बोलना चाहते हैं।
संसद के इस सत्र में पूरी बीजेपी ने इतना शोरगुल मचाया कि संसद ही नहीं चल पा रहा है। बीजेपी राहुल के द्वारा कैम्ब्रिज में दिए गए लेक्चर को लेकर माफी मांगने पर तुली थी, पर जब राहुल संसद में जवाब देने को आए तो पूरा सदन ही म्यूट कर दिया गया और फिर संसद की कार्रवाई को सोमवार तक अडजॉर्न कर दिया गया। कुछ ही घंटों तक, इतने दिन हो गए संसद का दूसरा सत्र चलते हुए, कुछ ही 4 से 5 घंटों तक ही संसद की कार्रवाई हुई है। बाकी समय संसद को ठप कर दिया जाता है खुद सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, ताकि विपक्ष जनता के मुद्दे न उठा सके, अडानी पर सवाल न पूछ सके। Z+ सुरक्षा में 5 महीने तक जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा छानता रहा ये ठग आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को पीएमओ का अफसर बताता था। गुजरात के रहने वाले इस शख्स का नाम किरण भाई पटेल है। वह खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर जनरल बताता था। इतना ही नहीं, ठग ने Z+ सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ एसयूवी की सुविधाएं भी ले रखी थी। वह हमेशा 5 स्टार होटल में रुकता था और इन्हीं जहां ये विजिट करता था और जहां ये होटल था वो बहुत ही सेंसिटिव जगह थी, जहां कोई आम सिविलियन जा नहीं सकता। वो स्ट्रेटजिक रूप से बहुत ही संवेदनशील इलाका है। वहां ये खुलेआम Z+ सिक्योरिटी में घूम रहा था। तो ये क्या जांच कर रहा था वहां पर? 3 मार्च को गिरफ्तारी से पहले पटेल ने एक मीटिंग में बड़गाम डीसी को कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। इतनी कहा सुनी हुई तो सीआईडी से डीसी साहब ने इनकी बैकग्राउंड जानने के लिए कहा और जब सीआईडी जांच हुई तो पता चल गया कि ये तो एक फ्रॉड है। 3 मार्च को जब वो घाटी के तीसरे दौरे पर आया तो उसे दबोच लिया गया। उसके 2 साथी जो थे भागने में वो सफल रहे। अब सवाल ये उठता है कि इस शख्स को तमाम सुविधाएं किसके कहने पर दी गई? लोग आशंका जता रहे हैं कि इस आदमी के दिल्ली तक तार जुड़े हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, पीएम मोदी के साथ इनकी फोटो वायरल हो रही हैं। इनके ट्विटर हैंडल से मिली जानकारी के अनुसार यह आदमी मोदी का भक्त और भाजपा नेता है। बीजेपी की सदस्यता इसने ले रखी है। असली मसला क्या है, जांच होगी तो पता चल जाएगा। जांच नहीं हुई तो कुछ पता नहीं चल जाएगा। दिल्ली के इशारे के बिना किसी विजिटर को Z+ सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। फिलहाल सिर्फ 40 लोगों को ही Z+ सुरक्षा मिली है। Z+ सुरक्षा में 55 सुरक्षा कर्मी होते हैं जिनका 1 महीने का खर्च लगभग 33 लाख रुपया होता है। तो इस तरह से पटेल पर भारत सरकार ने 5 महीने में टोटल 1 करोड़ 65 लाख रुपया खर्च किए। क्या सरकार के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था? और ये सभी काम जो ये वहां पर करने गया था, क्या सरकार के इशारे पर कश्मीर में कुछ बड़ा ये काम करने गया था? सवाल अब फिर से खड़े हो रहे हैं कि पुलवामा हमले में इतना RDX आया कहां से था? क्या गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं थी? आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर दिल्ली ले जाने वाला DSP देवेंद्र सिंह अब कहां है? और वो खुला किसके इशारे पर वो काम कर रहा था? कश्मीर में अब भी हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। तो क्या ये सारी चीजें ध्रुवीकरण करके वोट मोबिलाइजेशन का तरीका तो नहीं? किताबों में लिखा हुआ भी बेअसर हो जाता है जब हमारे बच्चे जहरीले माहौल से सीखने लग जाते हैं। राजनीति करने वाले तो सीट पाकर अपना कांटा निकाल लेते हैं, पर समाज में विष छोड़ जाते हैं। जातिवाद और धर्म की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। कुछ नौजवान बाबा साहब की प्रतिमा के साथ अश्लील हरकत कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। यूपी के प्रयागराज का ये वीडियो बताया जा रहा है। कोई मनुस्मृति जलाकर चिकन पका रहा है, वहीं से सिगरेट उससे फूंक रहा है। कोई रामचरितमानस का पेज फाड़ रहा है तो कोई ब्राह्मणवाद का परचम लहरा रहा है। अपनी अपनी सुविधा के लिए मुद्दे को गर्म किया जाता है, पर नौजवान नहीं समझ पाते कि ये सिर्फ एक खेला है। बहकावे में न आकर यंगस्टरों को अपने भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाबा साहेब को लेकर अब एक नया झूठ भी फैलाया जा रहा है। बाबा हरिहरनाथ नाम के एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने बाबा साहब के बारे में कुछ लिखा है। इनके कथन को पढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इनकी बायो में सनातनी लिखा हुआ है। आजकल जो अपने बायो में प्राउड हिंदू, घोर राष्ट्रवादी, प्राउड सनातनी बताते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर नहीं लोगे तो ठीक ही रहेगा। ये बाबा हरिहरनाथ अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि आज़ाद भारत के पहले बलात्कारी भीमराव अंबेडकर साहब थे। ये कह रहे हैं कि इनको ये जानकारी गूगल से मिली है, उन्होंने गूगल पर यह सर्च किया है। करुणा यादव महाराष्ट्र के भंडारा शहर में रहने वाले एक आम यादव परिवार की पुत्री थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक लड़की करुणा यादव का जन्म 1937 को हुआ था। करुणा यादव के परिवार में उसके पिता विवेक यादव और माता शकुंतला यादव और एक छोटा भाई पुष्कर यादव थे।
करुणा यादव परिवार की संतानों में एकमात्र लड़की थी। 20 जनवरी 1954 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा बलात्कार की वो शिकार हुई, ऐसा ये व्यक्ति लिख रहा है। नवंबर 1956 को अचानक से उसका परिवार गायब हो गया। बाद में पता चला कि उसके परिवार को भीमराव अंबेडकर के इशारे पर SCF के कार्यकर्ताओं के द्वारा कत्ल कर दिया गया था। परंतु इसी समय भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक रूप से पंथ परिवर्तन किया था, इसलिए करुणा यादव और उसके परिवार के कत्ल होने की खबर भीमराव अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की खबर के आगे दबकर रह गई। अंबेडकर ने करुणा यादव के साथ बलात्कार का ये घिनौना अपराध सन 1954 में किया था, यानी आज़ादी के मात्र 7 साल बाद। इस तरह भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद भारत में पहला रेप करके बलात्कार की शुरुआत की। ये हरिहर नाथ जी लिख रहे हैं और लास्ट में एक लाइन में लिखा है कि आज़ाद भारत के पहले बलात्कारी भीमराव अंबेडकर हैं। उत्तर प्रदेश के राम राज्य की एक दिल दुखाने वाली तस्वीर सामने आई है। मामला यूपी के कौशाम्बी का है। लाश ले जाने के लिए अस्पताल ने वाहन नहीं दिया, बाइक पर बहन का शव लाद कर ले जाने को मजबूर हुआ भाई। शायद आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि पहले राम मंदिर बने, सारे मुसलमान परेशान हों और मस्जिद मदरसे बर्बाद हो जाए, सब तरफ हिंदू धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र और दीपोत्सव हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, रोजगार, देश की सुरक्षा ये आजकल मायने नहीं रखते। पर सच तो फिर यह भी है कि प्रभु श्री राम भी इस दृश्य को देखकर दुखी हो गए होंगे। जब ये भाई इस शव को लेकर अपने गांव पहुंचेगा और गलियों से गुजरते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा होगा, तो घरों के आगे खड़े लोग क्या सोच रहे होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। बड़ी बड़ी हवेलियों की मोटी मोटी दीवारों के बीच बैठे राजनेताओं की चेतना गरीबों के प्रति आज मर चुकी है। भ्रष्ट नेता और अधिकारी जब तक रहेंगे, कभी विकास और जनता की जरूरत पूरी नहीं होगी, सिर्फ धोखा ही मिलेगा। अब आपको दिखाते हैं भाजपाइयों का असली चेहरा। कोई भाजपा नेता कितना भी बड़ा हो जाए, उसका ये आकलन मत करना कि वो नैतिक रूप से बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी होगा। 3 बार के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इनकी पोल खोल दी। दरअसल इन महाशय ने अपने इलेक्शन कमीशन को दिए एफिडेविट में लिखा है कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1993 में MBA किया है और फिर PhD की है। पर किसी ने RTI डालकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछ लिया कि भाई सच्चाई क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ लिखा रिप्लाई में कि निशिकांत दुबे नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ से MBA नहीं किया है 1993 के साल में। अब पोल खुलते ही भाजपाई कैसे सच बताते हैं आपको पता ही होगा। इन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता की शिकार बंगाल से आई एक महिला सांसद यानी महुआ मोइत्रा, वह मेरे झारखंड की विकृत विधायिका के लिए एक और महिला, उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्का कमेंट्स नहीं करें। अपने धर्म में वैशाली की नगर वधू तक को सम्मान समाज में दिया है। मतलब समझे आप, वैशाली की नगर वधू यानी वेश्या। इस शब्द का इस्तेमाल 2 महिलाओं के लिए बीजेपी के 3 बार के सांसद कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि इनको हल्का नहीं सॉलिड जवाब दो। 2 कौड़ी के सड़क छाप लफंगों जैसी भाषा है इनकी। संसद में हाथ में रूल बुक लेकर नाचते हैं, रूल सिखाते हैं लोगों को। अंदर से क्या है आज देश को पता चल गया है। इनका ये ट्वीट दर्शाता है कि आज भारत की संसद तक कितने हल्के लोग पहुंच गए हैं। तर्क विहीन होने पर महिलाओं के चरित्र पर ओछी टिप्पणी करना एक एसिस्ट और कमजोर पुरुष की पहचान होती है। आप सोचिए किसको सत्ता में बैठाया है इन्होंने। कल को आपने भी कुछ सवाल इनसे पूछ लिया और अपनी किसी तरह की मांग इनके सामने रख दी तो मां बहन की गाली खाने के लिए तैयार रहेगा। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने वोट डालकर इस आदमी को संसद भवन तक पहुंचाया है, जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता, जो पूरे प्रदेश की बेइज्जती कर रहा है, एक महिला, पूरी महिला बिरादरी की अपमान कर रहा है। एक महिला जो सवाल पूछ रही है, इनकी पोल खोल रही है, उनको एक वेश्या शब्द से इन्होंने नवाजा है। भाजपाइयों की असल पहचान क्या है, धीरे धीरे सबके सामने सब कुछ स्पष्ट रूप से आ रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।